नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक हिंदी का प्रश्न है। यह प्रश्न वाक्य क्रमबद्धता से संबंधित है और यह प्रश्न है विश्वजीत सिंह का और प्रदीप कुमार का। ये दोनों नौगढ़ के रहने वाले हैं, जनपद चंदौली से। और इनका यह हिंदी का यह प्रश्न फंसा है कि क्रमबद्धता से कैसे सजाएं। तो देखिए, ये जो प्रश्न भेजे हैं मैं उसको लिख लिया हूँ। एक दो प्रश्न बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि उससे वो सारा का सारा प्रश्न हल कर पाएंगे। तो इस तरीके के दो प्रश्न होते हैं, दो तरीके के प्रश्न होते हैं। मैं फिलहाल इसको रख देता हूँ। देखिए, समझाता हूँ कि क्या होता है कि इस तरीके के प्रश्न में अलग अलग वाक्य दिए रहते हैं और अलग अलग वाक्य को एक क्रम में सजाकर अनुच्छेद बनाना होता है, एक पैराग्राफ बनाना होता है। और उसमें ऑप्शन में य, र, ल, व इस तरीके से देता है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा। तो एक तो ऐसा होता है जिसमें प्रारंभ के और अंत के दोनों वाक्य दिए होते हैं, मतलब शुरुआत इस वाक्य से करना है। आप देख सकते हैं ये एक है, ये 63 मैंने लिखा है, उनका प्रश्न संख्या है। और अंत में ये 6 है। मतलब ये जो इतना दिख रहा है आपको, एक पैराग्राफ जब बनेगा तो उस पैराग्राफ में शुरुआत होगा प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, यहां से शुरुआत होगा। और जब यह पैराग्राफ समाप्त होगा तो फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा, इस पे समाप्त होगा। और इन दोनों के बीच में ये य, र, ल, व को सजाना है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है जो इन्होंने नहीं भेजा है, तो मैं वो भी बता देता हूं। दूसरा क्या होता है कि ये 1 और 2 प्रारंभ के और अंत के दिए ही नहीं होते हैं, केवल और केवल य, र, ल, व इस तरीके के करके दे दिए गए होते हैं प्रश्न, और उसको ही सजाना होता है। जैसे अगर एक मैं करूं एग्जाम्पल, इस तरीके से अगर हमारे पास 4 हैं तो पहले ये दे देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। और क्या करेगा, आपको इन्हीं में से यह चूज करना होगा कि पहले हमारा क्या होगा। तो अगर इस तरीके का ना होकर के केवल इस तरीके का अलग अलग वाक्य दिया हो और इससे अनुच्छेद बनाना हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी वाक्य का शुरुआत योजक शब्दों से नहीं होता है, जैसे और, एवं, व, किंतु, परंतु, लेकिन इस तरीके के प्रश्नों से नहीं होता है। तो उस प्रश्नों को आप नहीं लिखेंगे। जैसे एक एक मैं लिखा हूं, मैं उसको आपको एग्जाम्पल सहित लिख करके ही दिखा देता हूं। मैं बनाया हूं, जैसे कि मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं इसी में, ठीक है। ये मिटाने वाला मेरा कहाँ चला गया भाई, खैर कोई बात नहीं। जैसे मैंने लिखा है, ये एक प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे, फिर इसको हम लोग समझेंगे। यह में दिया है ऐसा सोचते थे, ऐसा सोचते थे। ध्यान से सुनिएगा, फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस बस करना पड़ेगा। जवाहर लाल नेहरू विदेश में शिक्षा प्राप्त करके, लो में है भारत, यहाँ पर की भारत की समस्या इतिहास बदलकर हल होगी। कुछ इस तरीके से प्रश्न मिलेंगे आपको। और इसमें दे देगा ऑप्शन य, र, ल, व, ल, य, र ऐसे करके दे देंगे। तो आपको क्या करना है, पढ़िए। ऐसा सोचते थे जवाहरलाल नेहरू विदेश में शिक्षा प्राप्त करके कि भारत की समस्या इतिहास बदलकर होगी। तो आपको क्या लग रहा है
क्या किसी वाक्य का शुरुआत की करके की से शुरू होता है क्या? इसका मतलब ऑप्शन में जहां एल ल से शुरुआत होगा वो ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहला वाक्य ये शुरू हो ही नहीं सकता। दूसरा, ऐसा सोचते थे, क्या इससे शुरुआत होगा क्या? इससे भी नहीं होगा। या तो जवाहरलाल नेहरू से शुरुआत होगा या तो इतिहास बदलकर। एक तो तरीका यह है। दूसरा क्या, यह देखना है कि वाक्य का अंत किससे हो रहा है। तो वाक्य का अंत क्या है? इतिहास बदलकर होगी, इससे हो रहा है, मतलब इससे यह देख पा रहे हैं कि यह अंत में आएगा। बिना ऑप्शन के बता रहा हूं, ऑप्शन से तो उड़ा देंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले क्या किया, जवाहरलाल नेहरू से शुरू करता हूं। ठीक है ना? देखिए पढ़ रहा हूं, पहले क्या लिख रहा हूं, र को। किसको लिख रहा हूं? र को। मैंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू विदेश में शिक्षा प्राप्त करके, देखिए यहां से रुके है ना, अब प्राप्त करके इसका क्या, इतिहास बदलकर होगी कि भारत की समस्या, ऐसा सोचते थे, तो प्राप्त करके ऐसा सोचते थे, यह मैं लिख रहा हूं। फिर आप बताइएगा कि सही बैठ रहा है कि नहीं। ऐसा सोचते थे कि, देखिए ला रहा है ना, कि भारत की समस्या इतिहास बदलकर हल होगी। तो यहां पर क्या आया, ल, और अंत में क्या आया, व। मतलब यह वाक्य इधर उधर जो बिखरे हुए थे उनको एक क्रम में हमने लिखा, तो एक अनुच्छेद बन गया कि जवाहरलाल नेहरू विदेश में शिक्षा प्राप्त करके ऐसा सोचते थे कि भारत की समस्या इतिहास बदलकर होगी। मतलब र य ल व, र य ल व, इस क्रम में अगर इसको रखें तो एक अनुच्छेद बन जाएगा। तो एक तो तरीका यह प्रश्न का होता है। दूसरा तरीका ये हम लोग समझते हैं। इस प्रश्न को मैं रख देता हूं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न की, ठीक है ना। अब इस प्रश्न में एक सुविधा हमारे लिए यह है कि पहला वाक्य और अंतिम वाक्य दे दिया है, बीच के वाक्य को ही हमको क्या करना है, फिट करना है, क्रम में रखना है। तो चलिए देखते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, इतना क्लियर है ना। अब इससे भी मतलब नहीं है, हमें मतलब कितना है, य र ल व, इन ऑप्शन से मतलब है। अब आप देखिए कि प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, ठीक है ना। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, फोटो अवश्य भेजिए ताकि फोटो अस्वीकृत के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक। अब देखिए इसके साथ ये तो बैठ नहीं रहा है, ये डाक पूछ रहा है, उचित आकार का पर्याप्त डाक। तो डाक संबंधित कहीं बात और लिखा गया है क्या? तो देखिए टिकट लिखा है ना। तो डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा। तो इस तरीके से अब देखिए पढ़ते हैं हम आपके सामने। तो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, ठीक है ना, के साथ उचित आकार का, हमने फोटो के बाद क्या लिया है, सीधे र लिया है। देखिए यह मैंने जैसे ही लिया तो क्या हो गया, पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना। तो हमने फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, क्या पर्याप्त डाक, पहले मैंने र लिख लिया है, र लिख लिया है। अब पर्याप्त डाक, डाक क्या भेजूं, टिकट लगा। डाक जब भेजते हैं पोस्ट ऑफिस से तो उस पर टिकट लगा हुआ होता है और हम लिफाफा में भेजते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डाक टिकट, डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा। ये देखिए सीधे र के बाद क्या आ रहा है, वो, ठीक है ना। अब देखिए हमने इन दोनों को लिख लिया, पहले क्या लिखा, र फिर व। अब देखिए लिफाफा, अब क्या, होने पर उसे वापस या फिर अवश्य भेजे। देखिए लिफाफा क्या करेगा, भेजा जाएगा ना, तो अवश्य भेजे। अब देखिए अब जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तीसरे में हमने क्या ले लिया, ये अब लास्ट में क्या बचा, ल। अब देखिए इसको एक क्रम में पढ़ करके देखिए, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना
अस्वीकृत फोटो, अब देखिए लास्ट वाक्य ना, फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या होगा, र व य ल। र से शुरू है, नहीं शुरू है, नहीं शुरू है, नहीं शुरू है, एक ही वाक्य र से शुरू है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शन से इसको कैसे करते, अब हम यही बात पकड़ लिए कि प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ, तो र से शुरुआत कौन है, कोई नहीं, एक ही है, बस इसी को टिक लगा करके छोड़ दीजिए, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो जगहों पर र से शुरू हो, जैसे र य से शुरू होता तो दूसरा चेक करते, और जब दूसरा में व आ गया यहाँ पर य होता तो हमारा ऑप्शन यही होता है। तो चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं ये क्रम आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न मैं लिखता हूं और उस प्रश्न को फिर से हल करता हूं, और उसके बाद में जितने शेष प्रश्न बचे हैं आप खुद से हल कीजिए। तो एक प्रश्न और लिखूंगा, देखिए अब ये 63 नंबर का प्रश्न है, 64 नंबर आप करिए, 65 नंबर मैं कर देता हूं। मुझे आंसर नहीं पता है कि क्या क्या दिया है उसमें, मैंने तो हल कर दिया। आप ये मत कहिएगा कि लगता है इनको 64 वाला नहीं आ रहा था इसलिए 65 वाला बता दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बता रहा हूं तो आप आंसर मिलाइएगा क्या दिया है। फिर अगर आपको लगे कि नहीं मैं गलत बता दिया तो मुझे तुरंत कमेंट में करिए कि आपने गलत बता दिया, लेकिन मेरा मानना है कि ये गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं बताता हूं, दोनों टाइप का बता दिया कि ऐसा भी होगा कि पहला और अंतिम वाक्य दे देगा, और कभी ऐसा भी आएगा कि पहला और अंतिम वाक्य नहीं देगा, बस बीच वाला वाक्य देगा। इसी से एक अनुच्छेद बनाना होगा जैसा कि हमने इसे बनाया था, ठीक है। एक प्रश्न और लिखता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एक सवाल आ गया आपके पास, अब इसको पढ़ते हैं। देखिए ये भी उसी तरीके का है ना, आप देख पा रहे होंगे कि पहले एक और अंतिम 6 ये वाक्य दे दिए हैं, बीच में 4 वाक्य हैं, इन्हीं से एक अनुच्छेद बनाना है। अब शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, पढ़ते हैं अब, कभी भी, उसके बाद क्या ये लिखते हैं, जिसके गुण सुंदर हैं। अब आपको नहीं लगता है कि कभी भी जिसके गुण सुंदर है ये मेल खा रहा है क्या, वाक्य बन पाएगा क्या? आप लिख करके देख लीजिएगा, नहीं बन पा रहा है, क्रम भी समझ में आ जाएगा। कभी भी, दूसरा देखते हैं, अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, यहां पर भी नहीं बैठ रहा है। अगर यहीं पर ये होता कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, तो हम आगे बढ़ते और देखते कि क्या सही बैठ रहा है कि नहीं। तो यहां पर ये भी गलत हो गया, देखिए ये और ये दोनों। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, ये बैठ रहा है, और न ही, अब देखिए यहां पर हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही, अब न ही 2 बार हो गया तो हमें ये वाला तो आएगा नहीं, इसके मतलब इसके बाद क्या आएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा या ये होगा। न ही, रोगी होते हुए भी मैं कभी आ गया, ये भी नहीं है। तो क्या करा है, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। देखिए जो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है वह अपना आत्मविश्वास क्या कर देता है, खो देता है। तो वही कह रहा है कि जो हमें कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही आत्मविश्वास खोना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, शुरुआत कहां से हो रहा है, लॉ से, ये 1 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें ऑप्शन देखना है, लॉ से कहां शुरुआत हो रहा है, यहां नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा, यहां नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा, यही है ऑप्शन, और ये भी नहीं है। देखिए एक ही वाक्य बैठा है और आंसर आपको मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यह ऑप्शन मेरे बनाया नहीं है, मेरे द्वारा, यह उस बुक का है जो आपने भेजा है। तो एक ही पढ़ने में आ गया आंसर। अब आप मिला करके देख लीजिए कि वाक्य से अनुच्छेद सही से ही बन रहे हैं कि नहीं। चलिए, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही, अब देखिए ल के बाद क्या है, र को पढ़ते हैं, और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है, र के बाद क्या है, सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर है। क्या मैं सुंदर हूं? पोलियो का रोगी, देखिए वो क्लास में पढ़ा, पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहा, न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने
दिया। तो आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको लगेगा एकदम बिल्कुल क्रम से बैठ गया है। और यही क्रम परीक्षण आपको उत्तर प्रदेश के हर एक एग्जाम में आ जाएगा। यूपी SSSC का एग्जाम दे रहे हैं, पेट का, लेखपाल का, वीडियो का, उत्तर प्रदेश पुलिस का फेवरेट प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये दोनों ही प्रश्न मेरे द्वारा जो समझाए गए हैं वो समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न का बारंबार क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। और कहा गया है प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।